संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्यमय, वरदान और श्राप का एक लेखा जोखा है। महाभारत काल में वैसे तो सैकड़ों श्रापों और वरदानें मिले हैं, पर हम इस वीडियो में कुछ प्रमुख श्राप के बारे में जानेंगे जो आज भी बहुत चर्चा में रहे हैं। आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि यह श्राप नहीं होते तो महाभारत के युद्ध का परिणाम और भारतीय इतिहास आज कुछ अलग ही होता। तो मित्रों, बिना रोक हम आज के वीडियो में इस श्राप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला श्राप है, वसुओं ने दिया घू को श्राप। एक समय की बात है, घू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इस कारण से वशिष्ठ ऋषि ने घू नामक वसु से कहा, ऐसा काम तो सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं, इसी कारण से तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। उन 8 वसुओं में से एक भीष्म थे। गंगा ने 8 वसुओं में से 7 वसुओं को गंगा जल में बहा दिया, लेकिन शांतनु के बोलने के कारण पितामह भीष्म बच गए। महाभारत काल का दूसरा श्राप है, पितामह भीष्म को दिया अंबा ने श्राप। सत्यवती शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य के युवा होने पर पितामह भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और उनका विवाह विचित्र वीर्य से करवाना चाहा, लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया क्योंकि अंबा दूसरे राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। उस राजा ने उस राजकुमारी को नहीं अपनाया। बाद में वह राजकुमारी पितामह भीष्म के पास पहुंची विवाह का प्रस्ताव लेकर, लेकिन पितामह भीष्म ने वसन के कारण विवाह करने से इनकार कर दिया। उस पर अंबा ने श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। अंबा ने अपना प्राण त्याग शिखंडी के रूप में जन्म लिया और महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तीसरा श्राप है, पांडु को दिया ऋषि ने श्राप। एक समय कुंती और माद्री के पति राजा पांडु आखेट कर रहे थे, तभी पांडु राजा ने मूर्ख होने के भ्रम से बाण चला दिया, जो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत ऋषि किदम को जा लगा। ऋषि किदम ने मरते समय पांडु को श्राप दिया कि जिस अवस्था में मैं मरा हूँ वैसी ही तुम्हारी मृत्यु होगी। चौथा श्राप कर्ण को मिला। परशुराम ने शपथ ली थी कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना किसी ब्रह्म ज्ञानी को ही सिखाऊंगा। महादानवीर कर्ण यह सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और दानवीर कर्ण ने उस विद्या को सीख लिया। परशुराम को जब यह पता चला कि कर्ण तो सूर्य पुत्र है, तो परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी इस विद्या की जरूरत तुम्हें सबसे ज्यादा होगी, उसी समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे। 5वां श्राप अर्जुन को मिला। एक बार अर्जुन इंद्र सभा में थे। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गई उर्वशी नामक एक अप्सरा। उर्वशी ने अर्जुन के सामने अपना प्रेम व्यक्त किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें मां समान मानकर उस निवेदन को ठुकरा दिया। तभी उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को श्राप दिया कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। अर्जुन ने उर्वशी से श्रापित होना स्वीकार कर लिया, परंतु संयम नहीं तोड़ा। 6ठा श्राप दुर्योधन को मिला। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर आए। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान 5 पांडव कुशल मंगल तो है ना? उस पर महर्षि ने कहा, वे कुशल है, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडव को जुए में धोखे से हराकर वन में भेज दिया। ऐसा कहने के साथ वह पीछे मुड़ उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली है। महर्षि की बात सुन दुर्योधन क्रोध में बोले, अपनी जांघ पर हाथ टोकते हुए। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार कर रहा है, मेरी बात शांति से नहीं सुन सकता। जिस जांघ पर तू लात ठोक रहा है उस जांघ को भीम अपने गदा से तोड़ेगा। 7वां श्राप द्रौपदी ने घटोत्कच को दिया। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम से मिलने अपने राज्य आया, तो अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा पर उन्होंने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। यह देख द्रौपदी को बहुत अपमान हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, दुष्ट, तूने अपनी माँ दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों, ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उनका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा। 8वां श्राप है, श्री कृष्ण को गांधारी ने दिया। महाभारत के युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाएगा। 9वां है, अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने दिया श्राप। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए। अश्वत्थामा के इस कृत्य से श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तू इतने वधों का पाप धोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जल स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आएगी और उनके साथ तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा।
अंत में 10वां श्राप है राजा परीक्षित को मिला श्राप। एक बार राजा के शरण में कलयुग आया तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने की जगह दी। उसमें एक जगह थी अनीति का धर। राजा परीक्षित का मुंगट भी अनीति का था क्योंकि वह जलासन का था। राजा परीक्षित का मुंगट अनीति का होने के कारण उसके मुंगट में बैठ गया। कलयुग के आवेश में आकर परीक्षित राजा ने एक मृत श्राप को धनुष की टोच पर उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया, जो ऋषि तपस्या कर रहा था। बाद में परीक्षित राजा अपने राज्य वापस लौट गए। श्रमिक ऋषि के पुत्र रुंगी ऋषि वहां पर आ पहुंचे। उन्हें अपने पिता के अपमान का पता चला। बाद में रुंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डंकेगा। तो मित्रों, इन 10 श्रापों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।